चलो, तो जो हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट फॉर्म, ठीक है, 1/लीनियर ऑफ साइन कॉस, राइट। अब उसका एक आगे मॉडिफिकेशन है, राइट, फॉर्म, एंड देन फिर बाय पार्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो क्या मॉडिफिकेशन है? दैट इज a sin x प्लस b cos x प्लस c डिवाइडेड बाय p sin x प्लस q cos x प्लस r। मतलब साइन कॉस का लीनियर का कॉम्बिनेशन है ऊपर एंड नीचे, राइट। अब इसका क्या करोगे? हम इस न्यूमरेटर को तीन चीजों में तोड़ेंगे, ठीक है। इस न्यूमरेटर को टोटल तीन चीजों में तोड़ेंगे। पहला, डिनोमिनेटर इटसेल्फ। दूसरा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, क्योंकि साइन कोस का डेरिवेटिव भी क्या होता है? साइन कोस ही होता है, उसको भी उसी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तीसरा, एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो विल ट्राई टू राइट a sin x प्लस b cos x प्लस c एज लेमडा टाइम्स पहले डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स इसका डेरिवेटिव। तो म्यू टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव, दैट इज p cos x माइनस q sin x एंड प्लस अनदर कांस्टेंट डेल्टा ले लो, राइट। अब क्या ऐसे हर बार लिखा जा सकता है? बिल्कुल। वो चीज को देखने के लिए कि क्या ऐसे हर बार लिखा जा सकता है, मैंने क्या किया, इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट ढूंढ रखा है। तो साइन का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? लेमडा पी माइनस क्यू म्यू, एंड इधर साइन का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो लेमडा म्यू में एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, कॉस का कोफिशिएंट क्यू लेमडा, कॉस का कोफिशिएंट पी म्यू, इधर कॉस का कोफिशिएंट बी, राइट। एंड कांस्टेंट टर्म लेमडा आर, ठीक है, लेमडा आर प्लस डेल्टा। क्या आ जाएगा इधर? सी। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, लेमडा म्यू एंड डेल्टा, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ये समय डेल्टा लेमडा म्यू मिलेगा। वो डेल्टा लेमडा म्यू इधर पुट करके मैं यस न्यूमरेटर को इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। क्या? डिनोमिनेटर इटसेल्फ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट। अब अगर ये मैंने लिख दिया तो मेरा इंटीग्रेशन को हेल्प कैसे होगी? देखो, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? लेमडा टाइम्स, लेमडा तो कांस्टेंट है, पी साइन प्लस क्यू कॉस प्लस आर प्लस म्यू टाइम्स पी कॉस माइनस क्यू साइन प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सबका अलग अलग कर दिया। तो डिनोमिनेटर क्या है? पी साइन प्लस क्यू कॉस प्लस आर, पी साइन प्लस क्यू कॉस प्लस आर, पी साइन प्लस क्यू कॉस प्लस आर डीएक्स इंटीग्रेशन। अब देखो, ये तो कटेगा क्योंकि डिनोमिनेटर इटसेल्फ था, तो यहां पे बचेगा सिर्फ लेमडा, और लेमडा का कांस्टेंट क्या हो जाएगा? लेमडा एक्स, राइट। अब ये, अब इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो टी है, तो dt, तो dt बाई टी एल एन टी आ जाएगा, यानी कि एल एन ऑफ नीचे का मोड आ जाएगा, राइट। और ये भैया लीनियर ऑफ साइन एंड कॉस बन गया। ये अपना पिछला मेथड था हमारा। क्या करेंगे इसके अंदर? tan के हाफ एंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एंड सीकेंट एंड tan का कॉम्बिनेशन बना के t लेके नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करके डाल देंगे, डन। क्लियर हुआ? श्योर? मेथड क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस ये नोट करो पहले। हाँ जी, तो 3 cos x प्लस 2 को लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर
प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसका माइनस 2 साइन प्लस डेल्टा। तो साइन का ऑप्शन क्या आ गया, लेमडा माइनस 2 म्यू, इधर साइन का ऑप्शन क्या आ गया, 0। कॉस का ऑप्शन 2 लेमडा प्लस म्यू, एंड इधर कॉस का ऑप्शन क्या आ गया, 3। कांस्टेंट टर्म 3 लेमडा प्लस डेल्टा। राइट, दैट इज इक्वल टू 2। अब एक काम करो, इन दोनों से डेल्टा एंड लेमडा को साइमल्टेनियसली सोल्व करके निकालो, डेल्टा एंड म्यू, सॉरी लेमडा एंड म्यू को। अब एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड कर दो, या फिर जो लेमडा की वैल्यू 2 म्यू आ रही है इधर से ले लो, ये अच्छा है। लेमडा क्या आ गया, इधर डाल दो, तो 2 इंटू 2 4 म्यू प्लस म्यू, तो 5 म्यू क्या आ गया, 3, तो म्यू क्या आ गया 3/5। इधर पुट करके लेमडा क्या आ गया 6/5। तो यहां से लेमडा की वैल्यू 6/5 पुट की, 6 3 18, 18/5 माइनस करो तो 2 माइनस 18/5 दैट इज डेल्टा, तो डेल्टा आ गया माइनस 8/5। राइट, तो इसको हमने क्या लिखा, लेमडा टाइम्स लेमडा इज आर 6/5, राइट, टाइम्स डिनोमिनेटर दैट इज साइन प्लस 2 कॉस प्लस 3 प्लस म्यू, म्यू कितना है 3/5, तो 3/5 टाइम्स कॉस माइनस 2 साइन प्लस डेल्टा, डेल्टा कितना माइनस 8/5, एंड सबके डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर दैट इज साइन प्लस 2 कॉस प्लस 3, साइन प्लस 2 कॉस प्लस 3, साइन प्लस 2 कॉस प्लस 3 dx इंटीग्रेशन। तो ये कटा, राइट, इसका इंटीग्रेशन अलग करके 6/5 x, ये ये t तो ऊपर dt, तो प्लस 3/5 ln ऑफ मॉड साइन प्लस 2 कॉस प्लस 3। तुम्हें स्कूल में डायरेक्ट नहीं लिखना है, बोर्ड में t लेके फिर करके देखना है, राइट, और तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करके फिर इसको t लेना है, एक साथ में t नहीं ले सकते क्योंकि एक साथ के अंदर वेरिएबल सेम होता है, राइट। अच्छा, अब इसका माइनस 8/5 इंटीग्रेशन dx बाय साइन प्लस 2 कॉस प्लस 3, और इसको क्या करोगे, tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक बनाओगे, हो जाएगा। पक्का मेथड क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, ये नोट Yes. करो। अब दूसरा मेथड आ रहा है इंटीग्रेशन का, ठीक है। फर्स्ट मेथड था अपना सब्स्टिट्यूशन, अभी तक जो चला है वो सारा का सारा क्या चला है, सब्स्टिट्यूशन, सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन चला है, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा बाय पार्ट्स, सेकंड मेथड, प्रोडक्ट रूल बोल लो, ठीक है, बाय पार्ट्स बोल लो, राइट, या फिर यूवी रूल बोल लो। यूवी रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, दैट्स इट, ठीक है। अब पहले रूल देख लो क्या है, फिर देखो कहां से आया, फिर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट, वो सारा का सारा विद एग्जांपल आएगा। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से, u इंटू वी, एंड इनका करना है इंटीग्रेशन, राइट, हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है u इंटू वी, एंड उन दोनों का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके अंदर हमेशा हम एक फंक्शन को फर्स्ट एंड सेकंड को सेकंड मान के जाएंगे, मतलब नंबरिंग करेंगे इनकी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों के ऊपर रूल जो लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो रूल ये बोलता है इसका इंटीग्रेशन का कि फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा एज इट इज आएगा u, एंड सेकंड का होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन v dx। इसके अंदर जब इसका इंटीग्रेशन करोगे याद रखना c नहीं आएगा, क्योंकि c फाइनली एक साथ में आएगा, तो इंटीग्रेशन ये जो भी आएगा इंटीग्रेशन करके, जो फंक्शनल पार्ट होगा, वेरिएबल वाला पार्ट होगा, उसको u के साथ मल्टीप्लाई करना, या माइनस इंटीग्रेशन
अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, u का डेरिवेटिव u डैश, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन v dx। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका फाइनली क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन। तो ये रूल अपना क्या, ध्यान से, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। राइट, देखने में बड़ा इजी और डिफिकल्ट लगता है बट है इजी, काफी इजी है। देखो जरा एग्जांपल, x sin x dx इंटीग्रेशन। राइट, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो इधर आ गया माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में। राइट, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx। तो क्या आया, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन साइन एक्स, अब प्लस सी लगाओ साथ में, तो ये आ गया। यानी कि ये वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आपने को मिलेगा, एक्स साइन एक्स। ये आ गया रूल। ठीक है, और देखो लेट्स से एक्स स्क्वायर log x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब उल्टा कर दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नहीं, रूल है, एक रूल आएगा उसके अकॉर्डिंगली चूज करना। राइट, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन dx। तो क्या बन गया, x क्यूब log x बाय 3 माइनस ये 3 बाहर, ये x कटा, तो x स्क्वायर, फिर से x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस c। राइट, अब यहीं पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन चूज किस हिसाब से करना है। राइट, उसका रूल है आईलेट, ILATE, आईलेट रूल। राइट, ये क्या बोलता है, अच्छा आईलेट जो है ना, ये इसका जो सिंगल सिंगल लेटर है, ये पांचों टाइप के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, आई का मतलब ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। अब इसके अंदर जो ऊपर आता है ऑर्डरिंग में उसको फर्स्ट लेना है, जो नीचे आता है उसको सेकंड लेना है। इस तरीके से ऊपर फर्स्ट एंड नीचे सेकंड, नीचे सेकंड। अब देखो यहां पे क्या था, अलजेब्रिक ट्रिगो, तो एक आया अलजेब्रिक, एक आया ट्रिगो, तो अलजेब्रा को क्या लेना, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट लिया, ट्रिगो को सेकंड लिया। ये क्लियर हुआ। अब इधर अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट लेना था, अलजेब्रिक को सेकंड, तो इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया। क्लियर हुआ। इस पूरे रूल के अंदर एक एक्सेप्शन है, और उसको मैं एक्सेप्शन भी नहीं बोलता, एक्चुअली में ये वाला चीज उसके अंदर काम करते हैं, बट उसके अंदर उल्टी चीज भी काम करती है। मतलब दोनों काम करेंगे इसके अंदर, मतलब किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले लो काम करेगा, बट ये वाली चीज तो हमेशा काम करेगी। इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं, उसके अंदर, उसको मैं एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा, वर्ड मैंने गलत यूज कर दिया, एक्सेप्शन नहीं, उल्टा रूल जो है, उल्टा रूल भी काम करेगा, रिवर्स रूल भी काम करेगा, ये भी करेगा, रिवर्स भी काम करेगा। तो सबसे पहला जो तुम्हारा डाउट आ रहा था कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे चूज करना है, वो इस तरीके से चूज करना है। अब ये रूल बनाया कहां से गया, राइट, ये यार मतलब देखो ये इस तरीके से रूल बनाया गया है। दोनों के अंदर चेक करो हुआ क्या, सेकंड पार्ट के अंदर जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ, देखो यहां पे इंटीग्रेशन किन टाइप के फंक्शंस का हो रहा है, यहां पे दो फंक्शन को चूज कर रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, राइट, उनका कॉम्बिनेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। ऑब्जर्व करो किस चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन हो, और उनके अंदर से फर्स्ट एंड सेकंड चूज कर रहे हैं। तो दो अलग टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करना है, पहली बात तो यूवी रूल मेजरली इसके ऊपर काम करता है। दूसरा, अब इस तरीके से यहां पे नंबरिंग की गई है या ऑर्डरिंग की गई है ताकि इस वाले पार्ट के अंदर जब दो फंक्शन है उसका सिर्फ एक फंक्शन बचे, एक खत्म हो जाए।
जैसे इसके अंदर x का डिफरेंशिएशन किया, x खत्म हो गया तो टोटली ट्रिगो बचा, log का डिफरेंशिएशन किया तो टोटली अलजेब्रिक बचा। इस तरीके से यहां पे नंबरिंग की गई है। ये समझ में आ रहा है? पक्का? अब इसके बाद अगला स्टेप, ये रूल आया कहां से, रूल का डेरिवेशन क्या है, राइट? तो प्रोडक्ट रूल देखा हुआ तुमने डिफरेंशिएशन का, उसी का उल्टा रूल है, क्योंकि वहीं से आएगा अपने को डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। कैसे आया, ध्यान से देखो। देखो एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। अब मैंने एक काम किया, इसको इधर रखा, इसको उधर ले गया, या फिर इसको रखो, इसको उधर ले जाओ, दोनों में से कोई भी एक रखो। क्या आ जाएगा, एफ डैश जी दैट इज इक्वल टू एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन माइनस जी डैश एफ। ये आ गया, राइट? अब ध्यान से देखना जरा, सबसे पहले ये दो चीजों का प्रोडक्ट आ गया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले इस चीज का प्रॉपर फंक्शन बनाना, क्योंकि ये डेरिवेटिव की फॉर्म में है, ये फंक्शन एफ डैश की फॉर्म में, इसको प्रॉपर एक फंक्शन का नाम देना है। तो मैंने क्या किया, एफ डैश को एक नाम दे दिया, इस चीज के अंदर एफ डैश को मैंने एच ऑफ एक्स मान लिया, एफ डैश को मैंने एक नया फंक्शन मान लिया एच ऑफ एक्स, राइट? अब यहां से इंटीग्रेशन करो तो एफ क्या आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, एच का इंटीग्रेशन। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, देखो एफ का डेरिवेटिव, अगर एफ का डेरिवेटिव इधर, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ आ जाएगा, और इधर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। यानी कि जहां जहां पे इस पूरी चीज के अंदर एफ आ रहा है, वहां पे डाल दो इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ एक्स, और जहां जहां पे एफ डैश आ रहा है वहां पे क्या डाल दो, एच। तो ये आ जाएगा एच इंटू जी दैट इज इक्वल टू एफ, एफ की जगह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एच, तो ये जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी डैश इंटू एफ, एफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एच। ये आ गया, एफ डैश की जगह एच, जी एज इट इज, ये जी एज इट इज, एफ की जगह एच डैश। अच्छा, इस पूरी चीज का डेरिवेटिव भी हो रहा है, माइनस जी डैश एंड एफ की जगह इंटीग्रेशन ऑफ एच। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा, एच इंटू जी का इंटीग्रेशन। अब देखो इस पूरी जगह पे क्या हो रहा है, इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये वाला डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो जो अंदर है वो एज इट इज आ जाएगा। ये समझे, ये पूरी चीज का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हटके ये बच जाएगा, दैट इज जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों का, दैट इज जी डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच का इंटीग्रेशन। तो क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। आ गया रूल, बात खत्म, क्लियर हुआ? पक्का? डाउट है बोलो, दोबारा ये पूरा का पूरा दोबारा समझा, ठीक है? ऑनलाइन ध्यान से देखना, एफ इंटू जी का डेरिवेटिव एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, दोनों में से एक टर्म को रखो, दूसरी इधर ले आओ, मैंने ये रखी, इसको इधर ले आया, तो मेरा बन गया एफ डैश जी दैट इज एफ इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस जी डैश एफ। ये आ गया। अब मैंने क्या किया, यहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट लाना है, तो डेरिवेटिव की फॉर्म हटनी चाहिए, तो एफ डैश को मैंने एच ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, तो एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन एच, ये चलो डीएक्स तो चलो आएगा इंटीग्रेशन एच लिखो, ठीक है? अब एफ डैश की जगह एच, जी एज इट इज, एफ की जगह इंटीग्रेशन ऑफ एच, जी एज इट इज, पूरी चीज का डिफरेंशिएशन एज इट इज, माइनस जी डैश एज इट इज, एफ इंटीग्रेशन ऑफ एच। अब इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये बन जाएगा एच इंटू जी का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू ये पूरी चीज का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। तो किसी भी चीज के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही चीज, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार। इस पूरी चीज के कॉम्बिनेशन की बात करो, ये पूरी चीज का कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव हो रहा है ना, तो इस पूरी चीज के कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये पूरी चीज एज इट इज, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना अभी, इधर भी इंटीग्रेशन किया, इधर भी किया, इधर भी किया,
तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज बचेगी माइनस इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन, तो जी डैश इंटू एच इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन आ जाएगा, बात खत्म। तो क्या बना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो। अब ऐसा हो सकता है कि हमें दो बार यूवी रूल लगाना पड़े। एक बार यूवी रूल लगाने के बाद अपना जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है वो खत्म ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। अगेन अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अल्जेब्रिक को फर्स्ट लेके जाओगे, इसको सेकंड, राइट? तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, अगले का माइनस कॉस तो प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो एक काम करो, इसको माइनस लिखो एंड इधर माइनस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है? अब देखो क्या बन गया ये, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 2x कॉस एक्स डीएक्स। अभी भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन प्रेजेंट है, बट एक चीज हुई क्या, जो पहले प्रेजेंट थे और अब जो प्रेजेंट है उन दोनों में एक फर्क है, जो डिग्री 2 थी वो डिग्री 1 बन गई। यानी कि इससे क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर सेकंड पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव से एक डिग्री अलजेब्रिक की कम हो जाएगी। अब अगली बार एक और बार यूवी रूल लगाएंगे तो इसकी डिग्री एक और कम होकर ये खत्म हो जाएगा, एक्स बार 0 बन जाएगा, फिर अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक बचेगा, उसका इंटीग्रेशन में कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे दो बार करना पड़ेगा। अच्छा अगर क्यूबिक होता 3 बार करना पड़ता, डिग्री 4 होता तो 4 बार कर, मतलब ये रूल याद रखो, ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है ना? अच्छा अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस ट्वाइस बार ले लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव 1 कोस का साइन एक्स डीएक्स, तो ट्वाइस ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, एंड इधर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? श्योर? तो एक से ज्यादा बार भी इंटीग्रेशन करनी पड़ सकती है। हाँ जी, नहीं मैं बताऊंगा, टोटल 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो इसके अंदर कवर अप होंगे। पहला, जिसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के फंक्शंस रहेंगे, उसके अंदर तो आइलेट रूल हमें क्लियरली दिखेगा। दूसरा, जिसके अंदर ठीक है 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन नहीं रहेंगे, इनफैक्ट सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शन रहेगा, वो चीज कैसे करना वो आगे देखेंगे। तीसरा, एक ऐसा टाइप का फंक्शन जिसके यूवी रूल के अंदर, जिसकी इंटीग्रेशन करते करते यूवी रूल के थ्रू वापस वो खुद जनरेट हो जाता है, ये तीसरी टाइप का। याद है हमारा वो सीकेंड क्यूब का बचा हुआ, जिसके अंदर सीकेंड की पावर ओड होता है, सीकेंड और tan के कॉम्बिनेशन का, राइट? वो इसके अंदर आएगा, मैंने बोला था तब यूवी रूल के थ्रू आएगा। सीकेंड क्यूब का इंटीग्रेशन इधर देखेंगे, वो एक ऐसा फंक्शन है जिसके इंटीग्रेशन में वो खुद जनरेट हो जाता है। तो टोटल 3 टाइप के, हाँ ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन नहीं रहेंगे, स्टिल इससे हो जाएगा, बट हर बार नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप से रहेंगे, राइट? अभी मैं आज के लिए फिलहाल क्या करवा रहा हूं, जिसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है? अब जैसे देखो x tan इनवर्स ऑफ x dx इंटीग्रेशन, राइट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक, ये आ गया, तो इसको फर्स्ट एंड इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx, तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे पहले क्या करना है अपने को, लॉन्ग डिवीजन, मतलब ऊपर डिग्री खत्म करनी, तो ये 1/2 मैंने बाहर लिया, प्लस 1 माइनस 1 करके वो दैट इज इक्वल टू लॉन्ग डिवीजन, तो x स्क्वायर बाय 2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 बाहर
इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स स्क्र dx, तो +1 -1 dx, तो एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 कट के 1 बचा -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्र dx इंटीग्रेशन -12 एंड एक्स स्क्र बाय 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। क्या आ गया? एक्स स्क्र बाय 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x -1 बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका अगेन tan इनवर्स ऑफ x और प्लस c। तो ये मेरा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ये नोट Yes. करो।